एपिसोड 17 की शुरुआत में दिमीर ओरहान पर हमला करता है। ओरहान अपने छिपाए हुए सिपाहियों को आवाज़ देता है। फिर एक शदीद जंग होती है। ओरहान आसपोर्चा को बचाकर निकल जाता है, लेकिन शाहिनशाह को पता है कि आसपोर्चा ओरहान को उसकी गद्दारी और काराजिसार किले पर हमले का मंसूबा बता देगी। इसलिए वह अपना मंसूबा बदलकर बूरसा पर हमला करने का बना लेता है। उधर फ्लावियोस और फातिमा दाफिने के जाल में फंस जाते हैं। बेगित बेसुध नीचे पड़ा होता है। फ्लावियोस अपनी सूझबूझ से फातिमा को लेकर भाग पड़ता है। सारे काफिर और दाफनियां उनके पीछे निकल जाती हैं। वहीं बेगत की माँ उसे ढूंढती हुई लड़ाई वाली जगह पर पहुंचती है। उधर नीलोफर और हलीमा को भी फातिमा का कोई सुराग नहीं मिलता। उधर मालून खातून फातिमा को कसूरवार समझ रही है कि वह अपनी सगाई वाले दिन भाग गई। वह शाहीन के सिपाही ओरहान को हर हाल में पकड़ना चाहते हैं। फिर सिपाही हमला करते हैं और एक बार फिर शदीद जंग में काफिर मारे जाते हैं। शाहीन मेहमद भी ओरहान को ढूंढ रहे हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिलता। वह अपना मंसूबा काराजिसार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर प्रिंसेस परेशान है। ओरहान अपनी जान खतरे में डालकर क्यों गया? ओरहान उनको बताना चाहता था कि वह कौन है और उनका अगला हदफ जानने में कामयाब रहा। ओरहान जानता है कि वह काराजिसार पर हमला करेंगे, लेकिन उसकी दीवारें गिराना इतना आसान नहीं। तभी आसपोर्चा कहती है, अगर आपके दरमियान गद्दार है तो हर किला गिर सकता है। ओरहान, क्या मतलब, क्या कह रही हो? आसपोर्चा, तुम्हारे दरमियान गद्दार शाहिनशाह है, जो तख्त की खातिर बगावत कर रहा है, लेकिन छुप कर। ये सुनकर ओरहान का शक यकीन में बदल जाता है। वह अपने वालिद उस्मान बे के दोस्त के गद्दार होने पर शर्मिंदा होते हैं। ओरहान बूरसा पर पैगाम भिजवाता है और वह खुद काराजिसार जाने का फैसला करता है। फातिमा और फ्लावियोस छिपे होते हैं। तभी वह दाफिने से उनका असली मंसूबा सुन लेते हैं। वह अजनिक पर बनाए गए पुल और बंदरगाह पर हमला करेंगे। नीलोफर, हलीमा, दीदार घायल बेगत को लेकर कबीले पहुंचती हैं। दीदार शदीद गुस्से में फातिमा से बदला लेने को कह रही होती है। वहीं मलून खातून को यकीन नहीं हो रहा कि फातिमा ने बेगत के साथ ऐसा किया। फातिमा फ्लावियोस सरहदी सिपाही के हाथ हमला होने का पैगाम बुरसा पहुंचाते हैं और वह खुद कारागाह पर जाएंगे। वहीं ओरहान और सिपाही सराय में आराम के लिए रुकते हैं। शहजादी, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तो तुम पर हमला किया था। सुल्तान कहते हैं मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। उधर दीदार बेटे को इस हालत में देखकर बिलख रही है तो मालून सारा कसूर फातिमा पर डाल रही है। वह सोच रही है कि फातिमा ने उन्हें रुस्वा किया और वह भाग गई। नीलोफर, हलीमा उन्हें बहुत समझाती है। उधर ओरहान शहजादी के बीच एक मीठी सी तकरार चल रही होती है। बोरान फातिमा की खबर देता है कि कारागाह पर हमला होने वाला है। तुरंत वह सिपाहियों को भेज देते हैं। उधर दिलीजे सरदार काराजिसार किले में दाखिल होता है। धोखे से किले के कमांडर और सिपाहियों को बंदी बना लेता है। वह हुक्म देता है कि किले के नए मालिक के लिए दरवाज़ा खोलो। तभी मेहमद अंदर आता है और वह खुद को काराजिसार का हाकिम बताता है और वह कमांडर को शहीद कर बाकियों को जिंदान में डालने का हुक्म देता है और उस्मानी परचम उतारकर गर्मियानी परचम किले पर डाल दिए जाते हैं। उधर ओरहान देखता है उन्होंने किले के छीन लिया। वह गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। तभी अलाउद्दीन उसे समझाकर रोक लेता है। जैसे ही ओरहान आगे बढ़ता है, वहां अयाज सरदार ओरहान के सामने खुलकर आता है। मजीद धमकियां देने के बाद अयाज सिपाहियों को हमले का हुक्म देता है। फिर से एक शदीद जंग शुरू होती है। ओरहान के सिपाही गद्दारों को एक एक करके काटते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तभी शाहिनशाह सामने आता है। ओरहान गुस्से में शाहिनशाह के पीछे निकल पड़ता है। ये देख आसपोर्चा भी उसके पीछे निकल पड़ती है, लेकिन ये शाहीन का एक जाल होता है। शाहीन के सिपाही ओरहान और आसपोर्चा को घेर लेते हैं। ओरहान, तुम मेरे बाबा के दोस्त थे, तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की? शाहीन, ये तख्त का हकदार मैं हूँ। तुम अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से रियासत को मुश्किल में डाल रहे हो। ओरहान के करीब आने लगते हैं। सिपाही ओरहान के करीब आने लगते हैं, लेकिन ओरहान सूझबूझ से आसपोर्चा को लेकर भाग निकल पड़ता है। लेकिन शाहिनशाह बहुत शातिर था। उसे पता था ओरहान आसान हदफ नहीं है, इसलिए उसने ऐसी जगह का चुनाव किया जहां भागने का रास्ता नहीं। ओरहान और आसपोर्चा चट्टान के सिरे पर पहुंच जाते हैं, जहां नीचे नदी होती है। शाहीन और उनके सिपाही ओरहान को घेरे खड़े होते हैं।
ये ओरहान को बचना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि ओरहान और उसके सिपाही हर तरफ से घिर चुके थे। लेकिन ओरहान ने आस्पोर्चा का हाथ पकड़कर खाई में छलांग लगा दी। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।